हसन, आपके जानिब आते हैं। अदील वड़ाई साहब कह रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, जाहिर है इस पर इम्प्लीमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। फिर हुकूमत ये महाज हराई खोल कर क्या हासिल करना चाहती है? तौहीन अदालत की तलवार तो वैसे ही लटक रही है इन पर। देखिए, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आइन और कानून से बड़े हो गए हैं सियासतदान। शायद वो इससे मुबर्रा अपने आप को कई गुना ज़्यादा बड़ा समझ के अपना आइन जो है अपने मंशूर के मुताबिक वो भी उस पर भी अमल दरामद नहीं कर सके। ये मुस्लिम लीग नून के कायद या इन्होंने पीडीएम ने बैठ के कोई अपना आइन बनाया और फिर अपना ही कोई कानून और उसकी शिकें शामिल करके उसके मुताबिक ही अमल दरामद कर रहे हैं। कैसा निज़ाम आ गया कि हम इस लड़ाई झगड़े में जिसमें पूरी रियासत को आपने जो है वो नाकाम रियासत बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह ना करे कि ये नाकाम रियासत बने, लेकिन अगर ऐसे हुक्मरान रहे तो मेरे ख्याल में हालात तो कहीं और चले जाएंगे। हमारे सियासतदान जहाँ पर इतने ज़िम्मेदारान हैं इसके सारे मामले के, इसके साथ साथ जो अहले फ़िक्र और दानिश है वो भी उसकी उतनी ही उसमें ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। ये हुक्मरान बाकायदा एक प्लानिंग के तहत करते थे। वो जिससे अगर आप पढ़े ना कम्युनिकेशन की एजेंडा सेटिंग थ्योरीज जो होती हैं कि किस तरह एजेंडा सेटिंग करते हैं, किस तरह एक इशू को हाईलाइट किया जाता है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कौन सा किस एंगल को लेकर चलेगा, इसी तरह एजेंडा सेटिंग की प्रॉपर पीडीएम जमातों ने कि हमने अदारों को किस तरह टारगेट करना है, हमने अदलिया को किस तरह जो है वो ख़राब करना है। पहले एक बड़े अदारे पर जो है वो लेकर बैठे रहे, फिर अदलिया की तरफ निशाना आ गया और फिर मुज़ाकरात का बहाना बनाने लगे। इनके पीडीएम के अंदर इतनी दरारें हैं। आप गैर जमहूरी बल्कि मैं कहूँगा अधूरी पार्लियामेंट से आप समझते हैं कि वो अवामी मफाद के प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, अवामी मफाद के हक में बात करेंगे। पूरा आप देखें इन्होंने आने के बाद क्या एजेंडा रखा। अब वो कहते हैं कि 4-3 का ये जो है फैसला इंप्लीमेंट होना चाहिए। हम जजेस वो फैसला लेके आए जिसमें नवाज शरीफ साहब की बेहतरी हो, जिसमें मुस्लिम लीग नून के केसेस माफ हो, उसमें उनको सहूलियात मिले। ये किसी ने नहीं सोचा कि आइन पर अमल दरामद करना है 90 रोज के अंदर। अगर असम्बलियां तहलील हो गई, आप चले जाते ना कि असम्बलियां दुरुस्त ठीक नहीं हुई तो आप इस पर अपील कर देते, दरखास्त दायर करते, उस पर तो कोई नहीं गया। अदालत ने इशारा भी दिया कि अगर आप आ सकते हैं तो आ जाएं, कोई इस पर बात करने नहीं आया। और फिर अब ये बात कर रहे हैं कि हम जो कैबिनेट ने पास कर दिया, पार्लियामेंट से पास करके हम इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। बुनियादी तौर पे ये लड़ाई मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए पीडीएम, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि 3 शख्सियात जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब की तो समझ आती है कि 1970 से उनकी मुफ्ती महमूद साहब आए थे, उनका पूरा डंका बजता था खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर। आते आते किस ना 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कट किया और जो है जमीयत उलमा इस्लाम नजर नहीं आने लगी, वहां पर जमात इस्लामी किसी हद तक आ गई। उनकी तो समझ में आती है कि उनको साइड लाइन कर दिया, लेकिन नून लीग की भी समझ आती है कि जिस तरह उनकी पोजीशन खराब होती चली गई। मैं ये समझता हूं कि हमें मजीद जो है अंधी नफरत और अंधी मोहब्बत से निकलकर हमें जो है अदारों को इस लड़ाई झगड़े से निकलना होगा, वरना क्या होगा। वकला बरादरी ऑलरेडी तकसीम हो चुकी है, मजीद इंतशार की तरफ जाएंगे। सियासत में तकसीम के बाद अब इदारों में तकसीम की जो नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा।